अब खाड़ी देशों पर बड़े हमले करने वाला है ईरान। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन, जो खाड़ी देशों से अब से पहले माफी मांग रहे थे हमलों को लेकर, अब कह रहे हैं कि वो किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। क्या मिडिल ईस्ट के बाकी देशों पर अब ईरान की और भी ज्यादा घातक हमले होंगे? आखिर क्यों अपनी माफी के बाद यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं ईरानी राष्ट्रपति? नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध में लगातार जिस तरीके से बड़े हमले हो रहे हैं, वैसे ही ईरान भी भयंकर पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पहले मिडिल ईस्ट के अपने पड़ोसी देशों से माफी की बात करने वाले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने आज यू टर्न लेते हुए अब सीधी धमकी दे डाली है। जहां पेजेश्कियान, जिन्होंने कुछ वक्त पहले अरब देशों से माफी मांगकर यह कहा था कि ईरान पड़ोसियों के साथ किसी भी तरीके का टकराव नहीं चाहता है, अब खुलकर पेजेश्कियान चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ईरान पर हमला करने के लिए किसी भी अरब देश की जमीन का इस्तेमाल अमेरिका इजरायल ने किया तो तेहरान भी उस देश को किसी सूरत में नहीं छोड़ेगा। यानी बड़ा पलटवार इन देशों पर भी होगा। दरअसल पहले पेजेश्कियान ने कहा था कि अरब देश और ईरान भाई हैं और क्षेत्र में शांति बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने यह भी ऐलान किया था कि अगर किसी पड़ोसी देश की जमीन से ईरान पर हमला नहीं होता है तो ईरान उन देशों पर किसी भी तरीके की मिसाइल नहीं चलाएगा। लेकिन अब राष्ट्रपति पेजेश्कियान की तरफ से उनके सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि उनके माफी मांगने वाले बयान को कुछ लोगों ने, मसलन दुश्मनों ने, गलत तरीके से पेश कर दिया और यह समझ लिया कि ईरान कमजोर हो गया है। पेजेश्कियान ने साफ शब्दों में दोहराया कि जब ईरान पर हमला होगा तो जवाब देना ईरान की मजबूरी हो जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जितना ज्यादा दबाव ईरान पर डाला जाएगा, ईरान का जवाब उतना ही खतरनाक, उतना ही ज्यादा ताकतवर होगा। उनके मुताबिक ईरान कभी भी धमकी, दबाव या हमले के सामने झुकने वाला देश नहीं रहा है और इतिहास इसका गवाह है और इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने सीधे तौर पर खाड़ी देशों को भी एक सख्त संदेश दे दिया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर किसी भाई देश यानी खाड़ी देश की जमीन से ईरान पर अटैक किया जाता है तो तेहरान मजबूर हो जाएगा और पलटवार करेगा। यानी साफ है कि अगर अमेरिका या इजरायल खाड़ी देशों के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करते हैं तो ईरान उन ठिकानों को भी निशाना बनाएगा। पेजेश्कियान का ये खतरनाक बयान ऐसे वक्त में आया है जब बहरीन, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई जैसे देशों में भी हमलों की खबरें लगातार ईरान की तरफ से सामने आ रही हैं। दुबई में हुए एक ड्रोन हमले के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दुबई मरीना इलाके में एक ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन उसके मलबे के गिरने से जो धुआं है वो उठता हुआ दिखाई दिया है। इस घटना में पाकिस्तानी मूल के एक व्यक्ति की जान जाने की भी खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि ईरानी राष्ट्रपति के बदले तेवर के पीछे देश के अंदर का भारी दबाव भी है। जब उन्होंने अरब देशों से माफी मांगी थी तभी ईरान के शक्तिशाली सैन्य संगठन इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC और कट्टर धार्मिक तबकों ने इसका कड़ा विरोध किया था, सवाल उठाए थे। उनका मानना था कि राष्ट्रपति का यह बयान ईरान की सख्त रणनीति को कमजोर दिखा रहा है, ईरान को कमजोर दिखा रहा है। और इसी दबाव के बाद अब तेहरान का रुख पूरी तरह से बदलता हुआ दिख रहा है। ईरान की ओर से एक सख्त संदेश दिया जा चुका है कि अगर उसके खिलाफ किसी भी देश की जमीन का इस्तेमाल हुआ तो जवाब भी वही दिया जाएगा। यानी अब यह टकराव सिर्फ ईरान, अमेरिका और इजरायल तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि अब पूरा खाड़ी क्षेत्र भी इसकी चपेट में आता हुआ दिख रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता यह तनाव आने वाले दिनों में और खतरनाक रूप भी ले सकता है, क्योंकि अगर ईरान ने
खाड़ी देशों के ठिकानों को और बड़े तरीके से निशाना बनाना शुरू किया तो ये युद्ध पूरे क्षेत्र को अपनी आग की चपेट में ले सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।